दोस्तों, आज हम मुख्य द्वार की बात करते हैं। घर का मुख्य द्वार परिवार का एक आईना होता है और जिस घर का मुख्य द्वार सजा संवारा रहता है, खूबसूरत रहता है, उस घर में सुख समृद्धि को वह दर्शाता है। घर के मुख्य द्वार का जितना महत्व घर के अंदर प्रवेश करने में है, उतना ही द्वार हो माध्यम से घर के सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा भी वहीं से प्रवेश करती है। ऐसे में अगर मुख्य द्वार पर वास्तु बिल्कुल सही हो तो घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा वहीं रह जाती है और घर सुरक्षित रह जाता है। लेकिन अगर आपके घर के मुख्य द्वार में वास्तु दोष है तो नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रवेश घर में बढ़ा चला जाता है और बुरी शक्तियों को अपनी ओर आकर्षित भी करता है, जिसके चलते घर में सुख समृद्धि शांति कभी नहीं होती और परिवार का हर सदस्य अपने अपने कामों के लगा होकर स्वास्थ्य अच्छा हो, भी सभी प्रसन्न हो। ऐसा घर एकदम मतमद बीमारी अवस्था ना आए और घर में इतना धन हो कि सबकी जरूरत है पूरी हो, किसी भी बुरे वक्त के लिए पर्याप्त बचत हो। घर में संपन्नता आने का अर्थ यह भी है कि घर में जो स्त्री पुरुष हैं उनमें सामंजस्य हो और ऐसे घर में सुख की शांति रोशनी हो, समृद्धि की बरसात होती है। लेकिन डिपेंड करता है कि घर का मुख्य द्वार को किस प्रकार रखा हुआ है। घर के मुख्य द्वार को दोष मुक्त और शुभ बनाए रखने के लिए अक्सर हम कई उपाय भी करते हैं। सबसे पहले तो यदि आपके घर का दरवाजा सही स्थान पर लगा हो तो परिवार के सुख समृद्धि का माहौल आता है और लक्ष्मी की कृपा बरसाता है। यदि घर का मुख्य दरवाजा गलत दिशा में लगा हो तो दरवाजे का गलत रंग हो या बनावट गलत हो, ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं वास्तुशास्त्र में। मुख्य द्वार के बारे में कई बार हम अपनी ज़िंदगी में खोजते रहते हैं कि किस वजह से हम परेशान चल रहे हैं। हमारे कर्म अच्छे हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे पास बरकत नहीं आती, लक्ष्मी हमारे पास टिकती नहीं है, सुख समृद्धि का वास नहीं होता। तो ऐसे में छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। घर के मुख्य द्वार कैसा होना चाहिए? हमारे घर का मुख्य द्वार हमेशा पूर्व या पश्चिम दिशा में होना चाहिए, इससे घर में सुख समृद्धि आती है। उत्तर का दरवाज़ा भी अच्छा माना गया है, लेकिन दक्षिण में दरवाज़ा नहीं होना चाहिए। यदि आपका मुख्य द्वार दक्षिण हो तो उस पर पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति लगा कर रखें या कुमकुम के 9 इंच का स्वास्तिक बना होना चाहिए। घर के दरवाजे के 2 पल्ले होने चाहिए, इसमें घर के जो लोग रहते हैं वह दीर्घायु के होते हैं और घर का मुख्य दरवाज़ा हमेशा 4 भुजाओं की चौखट वाला ही होना चाहिए। ऐसे घर में संस्कार बने रहते हैं। ऐसे घर में माता लक्ष्मी का भी प्रवेश होता है और कई लोग राउंड बनवा लेते हैं मुख्य दरवाजे को। आप घर के अंदर डिज़ाइन करवाइए, राउंड बनवाइए, कुछ भी कराइए, लेकिन घर का जो मेन गेट है वह 4 भुजा वाला ही होना चाहिए। घर का मेन दरवाज़ा टूटा हुआ, सड़ा हुआ, गला बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपके मान सम्मान का हानि लाता है, इससे नकारात्मक प्रभाव आपके घर में पड़ता है। हमेशा ध्यान रखें, दरवाज़ा खोलते वक्त अंदर की तरफ खुलना चाहिए। घर का मुख्य दरवाज़ा कभी भी बाहर की ओर खुलने नहीं चाहिए, ऐसे में अप्रिय और शोक समाचार सुनने पड़ सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर डार्क कलर करवा यदि पूरा वाइट हाउस है तो ऐसे में ब्लैक कलर तो नहीं होना चाहिए, लेकिन मैरून, लाल, ब्राउन इस तरह के कलर आप वहां पर करवा सकते हैं। ऐसा करने से आपके घर में धन की वृद्धि होती है। यदि आप इन कलर को नहीं करवा सकते तो आप सिर्फ लाइन भी करवा सकते हैं। ऐसा करने से जातक के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है। आप सुबह सुबह जब भी दरवाजे को खोलें तो दरवाजे का हमेशा परिणाम करना चाहिए। यह आपको कई तरह के दोषों से बचाता है, कई परेशानियों से मुक्ति दिलाता है। दरवाजे खोलते या बंद करते समय अगर आप घर का दरवाज़ा आवाज़ करता है तो उसमें तेल डालकर रखें और उसे रिपेयर करवाएं, नहीं तो इससे घर में कलेश बना रहता है। सुबह उठकर सबसे पहले आपको घर के दरवाज़ों की सफाई करनी चाहिए, क्योंकि जिस घर में सुबह सुबह मुख्य द्वार की सफाई होती है वहाँ माँ लक्ष्मी का आगमन जरूर होता है। स्वच्छ माहौल में माता लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं का वास होता है। हमेशा अपने मुख्य द्वार को सजाकर साफ रखें, यह आपके जीवन में सभी बाधाओं को दूर करेगा। कुछ बाहर देखने से बहुत लगते हैं और अंदर से घर की दीवारें टूटी फूटी होती है, किसी के कोने में कबाड़ इकट्ठा होता है, तो ऐसे घर में बाहरी शत्रु बहुत जल्दी अटैक करते हैं। इसलिए आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी भी घर के मुख्य द्वार पर कचड़े का डस्टबिन नहीं लगाना चाहिए। आपको अपने मुख्य दरवाजे को हमेशा सुव्यवस्थित रखना चाहिए। झाड़ू पोछे को हम इस्तेमाल करते हैं। झाड़ू पोछा हमारे घर में साफ सफाई का काम करता है और सभी नकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश को घर से रोकता है। आपको मुख्य द्वार पर पोछा भी जरूर लगाना चाहिए। पोछे के पानी में नमक मिलाना चाहिए, यह शुभता का संचार है। आप पोछे के पानी में समुद्री नमक भी मिला सकते हैं। इससे पोछा लगाए और इसको लगाने के बाद गंदा पानी जो है वो घर के वापस नहीं आना चाहिए। जब भी आप घर में कहीं से लौट कर आते हैं या फिर ऑफिस में प्रवेश करते हैं तो हमेशा आपको अपना दाहिना पैर आगे रखना चाहिए, यह शुभ माना जाता है। इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। आपका जो ऑफिस है वह भी सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है और आप सफलता के मार्ग पर चले जाते हैं
और रात को सोने से पहले आप अपने मुख्य द्वार पर एक पात्र में जल भरकर रखें। मुख्य द्वार के पास अंदर की तरफ एक पात्र में जल भरकर रखें और अगले दिन सुबह उठकर इस पानी को घर से बाहर जो नाली है उसमें फेंक दें। यह उपाय लगातार 21 दिन तक करें। इसके बाद आपको चौखट के दोनों तरफ पानी में छिड़काव कर देना चाहिए। दोस्तों, यह बिल्कुल छोटी सी बात है कि जब भी आपके घर में कोई मनुष्य प्रवेश करता है तो मुख्य द्वार से ही होकर अंदर आता है। ऐसे में कई लोग अपने साथ सकारात्मक ऊर्जा लेकर आ जाते हैं और कई लोग बाहर से नकारात्मक ऊर्जा भी लेकर आ जाते हैं। ऐसे में अगर आप यह सोचते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि शांति बने रहे, घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर से दूर रहे, जीवन में ऊंचाइयां हासिल कर सके, तो घर के मुख्य द्वार का वास्तु ठीक रखें, ताकि जब आप घर में बाहर नकारात्मक ऊर्जा लेकर आते हैं तो सभी चीज़ें मिलकर घर के मुख्य द्वार पर ही नकारात्मकता को नष्ट कर देती हैं। उम्मीद करते हैं भक्तों आपको वीडियो में मिली जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो आप इसे शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।